हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का डे 42 का पार्ट 1 सीखेंगे। अध्याय 8 स्टार्ट होगा आज की वीडियो में। प्रश्नावली 8.1 का चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इस वीडियो में आज की वीडियो में 3 प्रश्न सीखेंगे। एक सीखेंगे पहला वाला प्रश्न, एक सीखेंगे दूसरा वाला प्रश्न, एक सीखेंगे उदाहरण नंबर फर्स्ट वाला। तीनों प्रश्न सीखेंगे। तीनों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में आज की वीडियो आपको मैं सिखाऊंगा। अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने आपको लास्ट वीडियो में फॉर्मूले लिखवाए थे। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो के 8.1 के 8.2 के 8.3 के फॉर्मूले नहीं देखे हैं तो मैं वहां से लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, वहां से मेरी वीडियो को फॉर्मूले को देख सकते हो। अगर आपको 8.1, 8.2, 8.3 के सूत्र फॉर्मूले याद होंगे तो ही आप 8वें चैप्टर कर पाओगे। बिना फॉर्मूले के आप 8वें चैप्टर बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो ध्यान से मेरी वीडियो पर आप बने रहना। देखो आपसे क्या बोला है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है, BC अपने पास 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी ज्ञात करना है। आपसे क्या बोला है, त्रिभुज ABC है, कोण B समकोण है और आपको मान दिखाई दे रहा होंगे। तो अपन करते हैं, लिखते हैं दिया है। क्या लिखते हैं अपन, दिया है, कॉमा लगाओगे। क्या लगाया आपने, दिया है, कॉमा लगाओगे। अब ध्यान से देखना, आपने चित्र बनाए, क्या बनाया, समकोण त्रिभुज बनाया। आपने कौन बनाया, समकोण त्रिभुज बनाया जी। 90 का समकोण त्रिभुज होता है। आपसे क्या बोला है, त्रिभुज एबीसी है पर ये कोण है समकोण, को समकोण का नाम क्या, बी होना चाहिए। तो अपने त्रिभुज बनाया ए वी और सी नाम का। आपसे बोला था समकोण का नाम कौन हो, बी हो, तो समकोण कौन है, बी है, सही है। त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है, समकोण बी हो तो समकोण कौन है, बी है। फिर आपसे आगे बोला है AB का मान कौन दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। तो अपने पास AB का मान कौन है, 24 सेंटीमीटर। फिर आपसे बोल रखा है कि BC का मान कौन है, 7 सेंटीमीटर। BC का मान कौन है, 7 सेंटीमीटर। तो अब लिख दोगे, दिया है AB, आपको AB कौन दिखाई दे रहा है, 24 सेंटीमीटर। आपको BC का मान कौन दिखाई दे रहा है, 7 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज AVC में और कोण V समकोण है, और कोण V समकोण है। त्रिभुज ABC में और कोण V समकोण है। कौन सी प्रमेय लगाते हैं इसमें, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा आपने करा क्या, दिया है करके मान लिख दिए। समकोण ABC था, कोण B समकोण है। जब भी 8वें चैप्टर के 2 मान आपको दिखाई दे, तीसरा मान आपको निकालना हो तो में से कौन सी प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा अपन लगाते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, प्लस में क्या होता है, आधार का वर्ग। क्या होता है, आधार का वर्ग। अब सब लोग जानते हो, मैंने आपको सिखाया था पिछली वाली वीडियो में कि 90 के सामने हमेशा कौन होता है, कर्ण। ये लिखना मत, समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। 90 के सामने कौन होता है, कर्ण होता है। और यहां थीटा होता है, थीटा के सामने कौन हो जाता है, लंब हो जाता है। बसता ये कौन हो जाता है, आधार हो जाता है। ये समझने के लिए आपको लिखे मैंने कर्ण, लंब और आधार। अब इनके मानों को आप रख दो। देखो आपके पास कौन है, कर्ण है, तो आपको पहले नाम देखो, कर्ण के नाम कौन है। कर्ण का नाम कौन दिखाई दे रहा है, ए से लेके सी। कर्ण का नाम कौन दिखाई दे रहा है, ए से लेके सी। तो कर्ण कौन हो जाएगा, AC। अपने पास कर्ण कौन हो जाएगा, AC। कितनी बार चल रहा है, 2 बार, बराबर का बराबर। ये कौन है, लंब है। लंब का नाम क्या हो जाएगा, BC। लंब का नाम BC। तो हम लंब किया कौन लिख देंगे, BC लिख देंगे। कितनी बार चल रहा है, 2 बार। प्लस का प्लस, आधार
आधा का नाम कौन है, ए बी। आधा का नाम कौन है, अब क्या करना है, अपने मान तो रख दिए, ए सी बी सी ए बी मान रख दिए, इनके मानों को अब लिखना है। अब देखो ए बी आपके पास कौन, देखो पहले अपने पास कौन था, ए सी था। तो देखो ए सी का मान कोई दिखाई दे रहा है आपको, नहीं, आपको ए सी का तो मान निकालना है। तो अब ए सी की जगह कौन लिख दोगे, ए सी। आप ए सी की जगह कौन लिख दोगे, ए सी। अब आपके पास कौन है, बी सी है। तो अब क्या बी सी का मान कौन है, 7 है। बी सी का मान कौन है, 7 है। तो बी सी कौन लिख दोगे, 7। कितनी बार, 2 बार। प्लस का प्लस ए बी। तो आपके पास ए बी का मान कौन है, 24 है, सेंटीमीटर था। तो आप ए बी का मान कौन लिख दोगे, 24। कितनी बार, 2 बार। ए सी स्क्वायर का ए सी स्क्वायर। अब करना है कि आपको 7 का स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 2 बार इंटू कर देते हैं। 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 कितना होता है, 49। प्लस का प्लस 24 का स्क्वायर निकालना है, 24 इंटू 24 कितना होता है, 576 हो जाता है। आगे देखो ए सी स्क्वायर, तो 49 प्लस 576 कितना हो जाता है, 625। कितना होता है, 625। ए सी का ए सी 625। ये क्या है, स्क्वायर यानी वर्ग है, वर्ग कम पहुंच जाता है, वर्गमूल पर पहुंच जाता है। अब आप सब लोगों को 625 का वर्गमूल याद होना चाहिए। क्यों, कि 25 का वर्गमूल कौन होता, सॉरी 25 का वर्ग कौन होता है, 625 होता है। वो 625 का वर्गमूल कौन हो जाता है, 25 हो जाता है। तो 625 का वर्गमूल उल्टा कौन होता है, 25। जैसे 2 का वर्ग कौन होता है, 4, वो 4 का वर्गमूल कौन होता है, 2। इसी प्रकार 25 का वर्ग होता है 625 और 625 का उल्टा होता है 25। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ये आपके पास एसी का मान कौन आया, 25 सेंटीमीटर। अब मैं आपको समझने के लिए यहां लिख रहा हूं, एसी का मान 25 आया। अब यहां लिखना मत, आपके पास एसी का मान कौन आया, 25 आया। एसी का मान कौन आया, 25 सेंटीमीटर आया। अब आपको जो मान ज्ञात करना, वो मान देखिए कौन कौन आपको ज्ञात करना था। मान आ गया, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी आपको ज्ञात करना है। साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। अतः पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न आपसे बोला साइन बोला, सी बोला, पहले बोला साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए और साइन सी और कॉस सी। अब आपको साइन का और कॉस का मान याद होना चाहिए। जब आपको साइन का कॉस का सूत्र याद होगा तो ही आप अंक कर पाओगे। ध्यान रखना, पिछली वीडियो में सूत्र सिखाया था, आपको सूत्र याद होगा तो ही आप कर पाओगे। फिर पिछली वीडियो सूत्र को आप देख सकते हो। साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण। कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब यहां देखो, साइन का सूत्र क्या होता है, वो लंब बटे कर्ण। और यहां कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब देखो, अब इनके मान कैसे सकें, ध्यान से आप देखना। देखो पहले कौन निकाल रहा है, ए। कौन निकाल रहा है, ए। किससे निकाल रहा है, ए से। अब मैंने आपको यह सिखाया था, जो थीटा होता है समझने के लिए, देखो किससे निकाल रहा है, ए से निकाल रहे हैं। तो समझने के लिए ए को थीटा मान लो। अभी आप क्या करना है, समझने के लिए ए को आप मान, देखो अपना चित्र था ना, चित्र केवल इतना सही था, चित्रपन को इतना ही बनाना है। अब मैं आपको समझा रहा हूं मान कैसे रखेंगे, तो आपको आगे चित्र बनाना नहीं है। देखो आप किससे, ए से निकाल रहे हैं। देखो किससे निकाल रहे हो, ए से। तो हम क्या करेंगे, ए को थीटा मान लेंगे। क्या कर लेंगे, ए को हम थीटा मान लेंगे। तो हमने ये सीखा था पिछले समकोण त्रिभुज में कि थीटा के सामने कौन होता है, लंब होता है। तो थीटा का सामने भी कौन है, लंब है, बिल्कुल सही है। और हमने सीखा था ये 90 समकोण के सामने कौन होता है, कर्ण होता है। कर्ण सही है। बचा हुआ वो कौन होता है, आधार होता है। तो इनके मानों को अपन रख देते हैं। देखो लंब और कौन है, कर्ण है। तो लंब का मान कितना है, लंब 7 है, कर्ण कौन है, 25 है। तो हम लंब कौन लिख देंगे, 7, और कर्ण कौन लिख देंगे हम, 25। अभी भी ए से निकालना बिल्कुल सही है। अब आधार और कर्ण है, तो आधार कौन है, 24 है, और कर्ण कौन है, 25 है। आधा 24 है और कर्ण अपने पास कौन है, 25 है। अब रट्टा यहां फंसेगा। अब ये अपने पास कौन है, सी है। कौन है, सी है। अब सी को कैसे करोगे, देखो ध्यान से।
देखो सी का दिखाई दे रहा है ऊपर, सी का दिखाई दे रहा है ऊपर, तो सी के थीटा हम यहां मान लेंगे, सी के थीटा हम यहां मान लेंगे। अब मैंने आपको सिखाया था जहां थीटा मानते हैं, थीटा के सामने कौन होता है, लंब। कौन होता है, लंब। तो जी अब कौन बन जाएगा, लंब बन जाएगा। कौन बन जाएगा, लंब बन जाएगा। थीटा के सामने कौन बन जाएगा, लंब। और 90 के सामने कौन होता है, कर्ण। ये कौन है, कर्ण। बचा हुआ कौन हो जाता है, आधार। ये कौन हो जाएगा, आधार। तो केवल इतना सा लॉजिक लगाना है, जहां भी थीटा मानो, थीटा के सामने कौन होता है, लंब। 90 के सामने होता है कर्ण, बचा हुआ होता है वो आधार। पहले हमने ए से माना था, तो ए से थीटा यहां माना था, तो पहले लंब ए था, कर्ण ए था, आधार ए था। अब हम सी से निकालना है, किससे निकालना है, सी से। तो सी से निकालना है, सी के लिए थीटा ऊपर मानेंगे। थीटा के सामने अब ये लंब हो जाएगा, 90 के सामने अब ये कर्ण हो जाएगा, बचा हुआ कौन हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इनके मानों को रखते हैं अपन। देखो मान कौन थे, लंब बटे कर्ण। तो अब अपने पास लंब का मान कौन है, लंब का मान कौन है, 24। लंब कौन है, 24। और कर्ण अपने पास कौन है, 25। लंब कौन है, 24। कर्ण कौन है अपने पास, 25। अब आधार और कर्ण। अब आधार अपने पास कौन है, 7। आधार कौन है, 7। और कर्ण कौन है, 25। आधार 7 और कर्ण 25। आधार 7 और कर्ण अपने पास कौन है, 25। इस फिर का अपना पहला प्रश्न क्या हुआ है, हल हो गया। दूसरा प्रश्न भी ऐसा ही है, सेम टू सेम है। कैसे, देखो इसमें चित्र बना हुआ था। इसमें क्या है, पहले से चित्र बना हुआ था। तो मतलब इसमें चित्र बना हुआ पहले ही था, तो बना के दिखा रहा हूं। क्या चित्र था, वो चित्र ये था कि P Q R था। एक सेकंड चित्र देख रहा हूं, चित्र वो क्या था, मैं बना नहीं, एक सेकंड रुकना, बस होल्ड पर रहना। डियर स्टूडेंट, इस बारे में चित्र बना हुआ था, तो मैं आपको थोड़ा टाइप नहीं कर पाया, थोड़ा सॉरी। देखो इस बारे में क्या करना है, आपसे बोला है आकृति 8.13 में, तो आपको आकृति 8.13 चित्र दिख रहा होगा। आपसे बोला है tan P और cot R का मान ज्ञात कीजिए। किस किस का मान ज्ञात करना है, tan P और cot R का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं, अपन को PQ 12 दे रखा है, PR 13 दे रखा है, किसका मान निकालना है, QR का। पहले किसका मान निकालना पड़ेगा, QR का मान आ जाएगा, फिर हम आसानी से tan P और cot R का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, जो हमने पिछले में करा था sin A cos A sin C cos C। पहले वहां भी मान निकाला था, उसके बाद ही मानों को ज्ञात कर पाओगे। जब भी ये चित्र वाले सवाल होंगे, इसमें 2 व्यक्तियों का मान दिया होगा, तीसरे व्यक्ति का मान निकालना पड़ेगा, उसी के बाद आप जो भी आपसे बोला वो आप ज्ञात कर पाओगे। तो अपन करते हैं, लिखेंगे दिया है, क्या लिखोगे आप, दिया है, कॉमा लगाया, किसका मान दे रखा है, PQ। PQ आपसे कितना बोला है, 12 सेंटीमीटर बोला है। आपसे PR कितना बोला है, 13 सेंटीमीटर बोला है। फिर कितना बोला है आपसे, 13 सेंटीमीटर बोला है। वही कौन सी में लगाओगे, समकोण त्रिभुज वाली, पाइथागोरस वाली लिखोगे आगे। अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज PQR। अब त्रिभुज का नाम क्या है, PQR। PQR में और कोण, और कोण का नाम, समकोण किसका नाम है, Q का। समकोण किससे बन रहा है, Q पर। और कोण Q समकोण है, और कोण Q समकोण है। वही तो फिर में कौन सी लगाओगे, पाइथागोरस वाली। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पूरे सवाल में पाइथागोरस प्रमेय ही लगेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा सूत्र वही हो जो पिछला लगाया था अपन ने, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब मानों को अपन रखते हैं। तो पहला कोई बता दूं कर्ण लंब क्या होता है। तो अपन ने अपने हिसाब से सीखा था, 90 के सामने हमेशा कौन होता है, कर्ण। कौन होता है, कर्ण। और थीटा के सामने हमेशा कौन होता है, लंब होता है। बचता है कौन हो जाता है, आधार हो जाता है। कौन हो जाता है, आधार हो जाता है। तो रखते हैं अपन, देखो जी आपके पास कौन है, कर्ण है। ये आप लिखना मत, लंब कर्ण आधार, ये समझाने के लिए है। जी आपके पास कौन है, कर्ण है। तो नाम देखो, कर्ण का नाम कौन है, PR। कर्ण का नाम कौन है, PR। तो कर्ण कौन लिख दोगे आप, PR। कर्ण कौन लिख दोगे आप, PR। कितनी बार चल रहा है, 2 बार।
बराबर का बराबर। लंब, लंब का नाम कौन है? पी क्यू। लंब कौन है? पी क्यू। लंब कौन लिख दोगे आप? पी क्यू। कितनी बार? 2 बार। प्लस का प्लस। आधार, आधार कौन है? क्यू आर। आधार कौन है? क्यू आर। आधार कौन लिख दोगे आप? क्यू आर। कितनी बार लिख दोगे? 2 बार। बस केवल इन्हें मानों को आप अब रख दोगे तो आपका मान ज्ञात हो जाएगा। ये कौन है? पी आर। तो पी आर कौन दिखाई दे रहा है? 13। पी आर कौन है? 13। तो पी आर कितना लिख दोगे? 13। कितनी बार? 2 बार। बराबर का बराबर। पी क्यू, पी क्यू कितना है? 12। तो पी क्यू कितना लिख दोगे आप? 12। कितनी बार? 2 बार। प्लस का प्लस। क्यू आर, अब क्यू आर तो निकालना है, तो क्यू आर का आपके पास कौन है? क्यू आर। कितनी बार दिखाई दे रहा है? 2 बार। अब मानो का स्क्वायर खोल दो। 13 का स्क्वायर कैसे खोलोगे? 13 इंटू 13 169 बराबर का बराबर। 13 इंटू 13 कितना होता है? 169 बराबर का बराबर। आगे देखो, अब 12 का स्क्वायर खोलोगे। 12 इंटू 12 144 और प्लस का कौन है? प्लस। और आगे आपको दिख रहा होगा क्यू आर का स्क्वायर, तो सेम टू सेम में लिख दो। क्यू आर का अपने पास क्या है? स्क्वायर। 169 का कौन है? अपने 169। 144 अभी किस में? प्लस में। इस साइड किस में आ जाएगा? माइनस में। बराबर का बराबर। क्यू आर पर क्या है अपने पास? होल स्क्वायर। 169 में 144 घटाएंगे कितना बचेगा? 25 बराबर अपने पास कौन है? क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर का आपको मान निकालना है, तो यह करके क्या करते हैं? क्यू आर स्क्वायर कहां जाएगा? आगे पहुंच जाएगा, और संख्या कहां पहुंच जाएगी? अपने पास पीछे पहुंच जाएगी। केवल क्या करते हैं? क्यू आर का मान आगे ही आना चाहिए, कहीं पीछे नहीं आ सकता, तो केवल बदल दिया यह करके क्यू आर स्क्वायर आगे आ गया, संख्या पीछे पहुंच गई। अब क्यू आर का मान निकालना है। क्यू आर का क्यू आर 25 का आपके पास कौन है? 25। आप सब लोग जानते हो जो वर्ग देता है, वर्ग कहां पहुंच जाता है? वर्गमूल पर पहुंच जाता है। क्यू आर का क्यू आर बराबर। अब सब लोग जानते हो 5 के स्क्वायर कितना होता है? 25, और 25 का उल्टा कौन होता है? 5। तो हमारे पास क्यू आर का मान कौन आया? 5 सेंटीमीटर। आपको जो ज्ञात करना है वो आप मान लिख सकते हो। अतः, क्या लिखा आपने? अतः आपको क्या ज्ञात करना है डियर स्टूडेंट? आपको ज्ञात करना था tan p माइनस क्वार्टर। कौन ज्ञात करना है? tan p माइनस का क्वार्टर। लिखते हैं हम tan p माइनस क्वार्टर। tan p माइनस क्वार्टर। आपको सूत्र याद होना चाहिए tan का क्वार्टर का, तो ही आप आगे कर पाओगे। tan का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। और क्वार्टर का सूत्र क्या होता है? आधार बटे लंब। क्या हो जाता है? आधार बटे लंब। इनके मानों को आपको रखना है। अब ध्यान से कैसे मानों को रखेंगे अपन। देखो, पहले अपन किससे निकालना है? पी नाम से निकालना है। किस नाम से निकालना है? पी नाम। किस नाम से निकालना है? पी नाम। तो पी पे हम बनाएंगे थीटा। क्या नाम बनाएंगे? पी नाम। तो पी पे क्या बनाएंगे हम? थीटा। पी पे क्या बनाएंगे हम? थीटा। तो अपन ने ये सीखा था। पहले ये देखो, समझने के लिए लिख रहा हूं। पहले समझने के लिए मैं अपने पास क्यू आर का मान कौन आया? 5 आया। तो समझने के लिए क्यू आर का मान कौन लिख दोगे? 5। कौन लिख दोगे? 5। अब मैंने आपको ये सिखाया था, सर क्या सिखाया था आपने हमें ये सिखाया था कि पहले हम पी से निकालना है। किससे निकाल रहे हैं? tan p माइनस क्वार्टर ज्ञात करना है। पहले पी से निकाल रहे हैं। देखो, पी नाम का है ऊपर, तो पी पे क्या बनाएंगे हम? थीटा। क्या बनाएंगे? थीटा। फिर हमने ये सीखा था थीटा के सामने हमेशा कौन होता है? लंब होता है। कौन होता है? लंब। तो थीटा के सामने कौन बन गया है? लंब। कौन बन गया समझने के लिए? लंब। कौन बन गया? लंब। फिर अपन ने सीखा था, और 90 के सामने कौन होता है? कर्ण। 90 के सामने कौन होता है? कर्ण। बचता वो कौन होता है? आधार। कौन होता है? आधार। तो मानों को रख दो। वही सीखा है, थीटा के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण, और बचा हुआ वो आधार। अब पिछली वीडियो को ध्यान से देखना तो आपको पूरा परफेक्ट क्लियर हो जाएगा। अब मानों को रख दो। कौन है ऊपर? लंब, और नीचे कौन है? आधार। ऊपर कौन है? लंब। लंब कितना अपने पास? अब 12। और आधार कितना है अपने पास? देखो, लंब अपने पास कितना है? जीरा लंब। लंब कितना है? 5। आधार कितना है? 12। लंब 5, आधार कौन है? 12। लंब कौन है? 5, आधार अपने पास कौन है? 12। माइनस का माइनस। अब किससे निकाल रहा है? आर से। किससे निकाल रहे हैं? आर से। अब आर से देखो, किससे निकालना है अपन? अब आर से। अब ध्यान से देखना, आर से कैसे निकालोगे? आर के थीटा यही वाला है। आर के थीटा कौन सा वाला है? यही वाला है। तो थीटा के सामने कौन होता है? लंब। थीटा के सामने कौन है? लंब।
90 के सामने कौन है? कर्ण। 90 के सामने कौन है? कर्ण। ये कौन है? लंब। बचा हुआ कौन हो जाता है? आधार। कौन हो जाता है? आधार। 8 से निकाल रहे थे तो थीटा के सामने कौन है? लंब। 90 के सामने कौन है? कर्ण। बचा हुआ कौन है? आधार। मानों को रख दो। मान क्या बोला है? ऊपर आधार नीचे लंब। तो आधार कौन है? 5 और लंब कौन है? 12। आधार 5 और लंब कौन है? 12। आधार 5 और लंब कौन चल रहा है? 12। अब इनका एलसीएम कर लो। तो एलसीएम करने आप सब लोग जानते हो, अगर नीचे की दोनों संख्या सेम होती हैं, अगर नीचे दोनों संख्या सेम होती, कितनी बार लिखा जाता है? एक बार। तो 12 12 क्या है? सेम। कितनी बार लिखोगे? एक बार। ऊपर लिख देते हैं सेम टू सेम। ऊपर कौन है? 5 माइनस कौन है? 5। अपन को ऊपर से कोई मतलब नहीं है, नीचे से मतलब है। अगर नीचे दोनों संख्या सेम होती हैं, कितनी बार लिखते हैं? एक बार। ऊपर कुछ भी लिखा हो वो लिख देते हैं अपन सेम टू सेम लिख देते हैं। अब 5 माइनस 5 कितना होता है? 0। नीचे कौन है? 12। 0 का किसी भी संख्या हम भाग देते हैं, कितना आंसर आता है? 0। तो इस वाले प्रश्न का अपना आंसर कौन आया? 0 आया। अगला प्रश्न पर आ जाओ। अगला प्रश्न भी सेम वैसे ही है। अब आपसे क्या बोला है? tan a बराबर 4/3 है, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको tan a का 4/3 मान दे रखा है, तो आपको कोई दो व्यक्ति का मान दे रखा है, तीसरे व्यक्ति का मान निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद आपसे बोला है कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। जितने भी अनुपात होते हैं पूरे अनुपात आपको ज्ञात करना है। अनुपात होते हैं 6, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। पहले पाइथागोरस प्रमेय से तीसरे व्यक्ति का मान निकालना पड़ेगा, उसका 6 के 6 अनुपात आपको ज्ञात करना है। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। अब कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान से वीडियो पर आप बने रहना। पहले आप बनाओगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाओगे। कौन बनाओगे? समकोण त्रिभुज। ए, वी और सी, ये कितने का होता है? वही 90 का होता है। क्या होता है? 90 का। तो लिखते हैं अपन, दिया है। क्या लिखोगे आप? दिया है। पिछली बार में क्या होता था? आपको मान दे रखे थे। पहले वाले प्रश्न आपको मान दे रखे थे, कौन कहां था। दूसरे मान दे रखे थे, कौन कहां था। यहां आपको मान नहीं दे रखे, यहां आपको सूत्र के द्वारा मान लिख पाओगे कि ए बी कौन है, बी सी कौन है, ए सी के कौन है। ध्यान से वीडियो पर आप बने रहना। दिया है tan a, कौन लिखा? tan a बराबर 4/3। कौन लिखा? tan a 4/3। तो tan a बराबर 4/में कौन है? 3 है। और वो tan का सूत्र याद होना चाहिए। tan का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे क्या हो जाता है? आधार। तो हम हमारे मान को देख सकते हैं, हमने tan का सूत्र कौन लिखा? लंब बटे आधार। तो हमें दिख रहा होगा अब लंब किसके बराबर है? 4 के बराबर है। तो लंब का मान कौन हो जाएगा? 4। और सब लोग जानते हो कि 90 के सामने कौन होता है? कर्ण होता है। समझने के लिए, थीटा के सामने कौन होता है? लंब होता है। बचा हुआ कौन हो जाता है? आधार हो जाता है। अब देखो, लंब का किसके बराबर है? 4 के बराबर है। लंब किसका मान है? 4 है। लंब में कौन लिख देंगे हम? 4 लिख देंगे। आधार किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो आधार कौन लिख देंगे हम? 3 लिख देंगे। आधार कौन लिख देंगे? 3 लिख देंगे। तो अब किसका मान निकालना है? कर्ण का मान निकालना है। किससे? द्वारा, वही पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। लिखोगे आगे, अब कॉमा लगाओगे। समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में और कोण बी समकोण है। और कौन सा अपने पास? बी समकोण है। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। अब सब लोग जानते हैं सूत्र वही पढ़ रहे हैं अपन, क्या होता है? तो पीछे लिख देता हूं, पीछे नहीं, यहीं लिख, 12 पलटना पड़ेगा। फिर देखो यहीं लिख रहा हूं, 12 नहीं पलटना पड़ेगा आगे पीछे। सूत्र क्या होता है? वही पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस क्या हो जाता है? आधार का वर्ग। अब इनके मानों को रख दो, इनके नाम कौन कौन है, कौन लंब है, कौन कर्ण है, उनके नाम देखिए। पहले आप देखिए, ये आपके पास कौन है? कर्ण है। कौन है? कर्ण। तो कर्ण का नाम देखो, कर्ण का नाम कौन है? AC। कर्ण का नाम कौन है? AC।
तो अब कर्ण कौन लिख दोगे, AC। कितनी बार, 2 बार। बराबर का बराबर। ये कौन है, लंब है। लंब का नाम क्या है, BC। लंब का नाम क्या है, BC। लंब कौन लिख दोगे आप, BC। कितनी बार, 2 बार। प्लस का प्लस। आधार, आधार का नाम क्या है, AB। आधार कौन लिख दोगे, AB। आधार कौन है, AB। कितनी बार चल रहा है, 2 बार। अब देखो ये कौन लिख रहा है, AC। थोड़ा सा एक लाइन भूल गया मैं लिखना कि अपने लाइन क्या लिखी, एक लाइन लिखना पड़ेगा, यहां लिख देता हूं मैं इसके ऊपर ही। माना कि, क्या लिखोगे, tan a बराबर 4/3 लंब बटे आधार के बाद लिखना है। माना कि, अपने मान माने हैं इसलिए कौन लिखा मैं, माना कि। आपने क्या मान माना, AB कौन है आपके पास, 3 है। AB कौन है, 3। तो लिख देना AB बराबर 3। कौन लिख दोगे, एक ही AB बराबर 3। और BC आपने कितना माना, 4 माना। और VC कौन लिख दोगे आप, 4 लिख दोगे। ये लाइन थोड़ी इसमें बढ़ा लेना बस, क्योंकि अपन ने मान माने सूत्र के द्वारा। पिछली बार मान दे रखे थे कौन कहां है कौन कहां ही था, यहां पर ने माना है कि AB 3 था, BC 4 था। इन मानों को आप रख दो बस। अब तो कैसे मान रखेंगे, ए कौन है, AC है। तो आपको AC का मान कहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। आपको AC तो ज्ञात करना है। तो AC का आपके पास कौन है, AC। कितनी बार, 2 बार। बराबर। BC, BC अपन ने निकाला, BC कौन है, 4। BC कौन है, 4। कितनी बार, 2 बार। प्लस का प्लस। AB, AB कौन है, 3। AB कौन है, 3। कितनी बार, 2 बार। अब सेम टू सेम आंग लिख दो, AC स्क्वायर का AC स्क्वायर, AC स्क्वायर का AC स्क्वायर बराबर। यहां 4 का वर्ग कौन हो जाएगा, 16 प्लस 3 का वर्ग कौन हो जाएगा, 9। 4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग कौन हो जाएगा, 9। AC का कौन है, वर्ग है। 16 प्लस 9 कितना होता है, 25 होता है। मान निकालना है आपको AC का। AC बराबर कौन है, 25 है। तो वर्ग वाला कम पहुंच जाएगा, वर्गमूल पर पहुंच जाता है। और 25 का उल्टा सब लोग जानते हो, 25 का उल्टा कौन होता है, 5 होता है। तो AC का मान कौन आया, 5 आया। तो समझने के लिए लिख दूंगा मैं कि AC का मान कौन आया, 5 आया। अब आपसे बोला है कोण A के अन्य किससे निकालना है, A से निकालना है। तो A को मान लो आप थीटा, समझने के लिए A को मान लो थीटा। तो हम सही हैं, थीटा के सामने कौन होता है, लंब, तो लंब सही लिखा है। 90 के सामने कौन होता है, कर्ण, तो कर्ण सही लिखा है। और नीचे कौन है, आधार बचता है, वो कौन, आधार हो जाता है। यहां कोई झपला नहीं है कि ऊपर का नीचे करो, नीचे को ऊपर करो। यहां जो लिखा है बिल्कुल सही है। किससे निकालना, A से। A से पूरे बिल्कुल सही है। तो हम 6 का 6 अनुपात निकालते हैं। A से कैसे निकाल पाओगे, ध्यान से आप देखना। देखो, अतः देखो जिसका मान दे रखा है वो वाला मान मत निकालो। अब किसका मान दे रखा है, tan का मान दे रखा है। tan के मान छोड़ के पूरे 6 के 6 ही निकाल दो। साइन कॉस tan होता है कोसेक सेक कॉट, कॉमा लगा दो। कोसेक A, कोसेक सेक और कॉट। आप सब लोग जानते हो ग्रुप होता है इनका, मैं सूत्र में सिखाया था कि साइन कोसेक के साथ आता है, कॉस सेक के साथ आता है और tan कोट के साथ आता है। तो tan हम इसलिए निकालना को tan का मान हम पहले से ही दे रखा है। इनका सूत्र आपको याद होने चाहिए। साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अब कोसेक का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कौन हो जाता है, कर्ण बटे लंब। और सेक का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे आधार, क्या होता है, कर्ण बटे आधार। और कोट का सूत्र क्या होता है, हर हर बोले, आधार बटे लंब, क्या होता है, आधार बटे लंब। इनके मानों को बस आपको देख के रखना है। रखते हैं मानों, कैसे रखेंगे ध्यान से आप देखना। देखो कौन है, पहले समझने के लिए मैं यहां एक बार लिख के दिखा देता हूं, तो 12 पीछे पलटना पड़ेगा। देखो कर्ण कौन है, 5, लंब कौन है 4, आधार कौन है 3। यहां लिख रहा हूं समझने के लिए। कर्ण कौन था 5, उसके बाद लंब कौन है 4, आधार कौन है 3। लंब कौन है 4, आधार कौन है 3। यहां मैंने एक बार फॉर्मेलिटी लिख दी कि 12 पीछे को पलटना पड़ेगा, ये आपको लिखना नहीं है। अब मान देख के लिखते जाओ बस। लंब कौन है 4, लंब 4, कर्ण कौन है 5, आधार कौन है 3, कर्ण कौन है 5। अब यहां कर्ण कौन है 5, लंब कौन है 4, कर्ण कौन है 5,
आधार कौन है 3, आधार कौन है 3, लंब कौन है 4। तो ये आपके सभी के मान आ गए, एक के अनुपात आपके ज्ञात हो गए। इस वीडियो में अपन आज की वीडियो 3 प्रश्न सीखे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।